नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। तो आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है, ये एपिसोड बाकी दिनों की खबरों से अलग होने वाला है। और ये जो एपिसोड होगा, ये एपिसोड बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होने वाला है। इसलिए आप लोग का इस एपिसोड को पूरा देखने के साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर भविष्य में और ज़्यादा एपिसोड देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लेना। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो जो आज की हमारी पहली खबर होने वाली है, वो हमारी पहली खबर भारत के आईएनएस अर्घात सबमरीन को लेके होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो आज की तारीख में भारत के हथियार हैं, वो हथियार क्वांटिटी के मामले में भले दुनिया में बहुत ही कम हो, लेकिन जो क्वालिटी है वो क्वालिटी इतनी ज़्यादा है जिसके मुकाबले दुनिया के 1/3 हथियार भी शायद ही टिक पाए। और दोस्तों, इसी बीच हमारे आईएनएस अर्घात पर जो अमेरिका के विशेषज्ञ हैं, वो ये कहते हैं कि जो भारत की आईएनएस अर्घात नाम की पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी इतनी ज़्यादा रहस्यमय है कि जो इसकी ताकत और जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो ताकत और जो वो कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी जो आज की तारीख में सबमरीन है, वो सबमरीन पूरे एशिया के अंदर मौजूद। और अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि जो भारत की आईएनएस अर्घात नाम की पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी चीन और पाकिस्तान के पनडुब्बी के बड़े बेड़े को एक साथ ले डूबने में सक्षम है। और जो ये पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध करने में सक्षम है। और इसी साथ साथ जो पाकिस्तान और चीन के बड़े बड़े रडार और जो बड़े बड़े सुनार हैं, वो सुनार भी इसे पानी के अंदर जाने में भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो ये भारत की सबमरीन है, ये भारत की सबमरीन अपने आप में एक रहस्य जैसी बनी हुई है। और दुनिया में ऐसे सबमरीन बहुत ही कम की मात्रा में मौजूद हैं, जिनमें से वैसी 1 से 2 सबमरीन अभी भी मौजूद है। और आने वाले समय में जो भारत है, वो ऐसे ही और ज़्यादा सबमरीन का निर्माण करने वाला है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरी खबर तरफ। तो जो आज की हमारी दूसरी खबर होने वाली है, वो हमारी दूसरी खबर हमारे राफेल को लेके होने वाली है। तो दोस्तों, भारत और दुनिया के अंदर आज की तारीख में ये खबर ट्रेंडिंग का विषय बनी हुई है कि जो भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदे, वो राफेल बहुत ज़्यादा महंगे, और जो इजिप्ट ने फ्रांस से राफेल खरीदे, वो राफेल बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को इसका एनालिटिक करके बताएं, तो जो भारत के राफेल हैं, ये भारत के राफेल भारत को उतनी ही कीमत पर मिले हैं जितनी कीमत पर पहली बार इजिप्ट को मिले थे। और आपको बता दें कि जो फ्रांस है, वो हर देश को ये ऑफ़र देता है कि अगर कोई देश उससे राफेल की दूसरी खेप खरीदता है, तो जो फ्रांस है वो उसे थोड़ा कम कीमत पर देता है। और आपको बता दें कि जो फ्रांस है, उसने पहली बार 2015 में जब इजिप्ट से राफेल की डील की थी, तो वो डील करीब 5 से लेके 5.5 अरब यूरो के करीब 20 राफेल इजिप्ट को बेचा था। और जो इस बार इजिप्ट फ्रांस से राफेल खरीद रहा है, इस राफेल पर इसीलिए इजिप्ट को इतनी ज़्यादा छूट मिल रही है। और आपको बता दें कि जो फ्रांस, उसने भारत को भी ये ऑफर दिया कि अगर भारत फ्रांस से और ज़्यादा 36 राफेल खरीदता है, तो जो फ्रांस है वो उन 36 राफेलों की जो कीमत होगी, उस कीमत करीब 40 से लेके 55% तक भारत के अंदर ही निवेश करेगा। यानी जो भारत का पैसा है, वो पैसा भारत की अपनी कंपनियों में आके लौटेगा। और ऐसा ऑफर जो फ्रांस है, उसने कई देशों को दिया है। और आपको बता दें कि जो भारत, उसने फ्रांस से अपने राफेल के लिए बहुत ज़्यादा महंगी इक्विपमेंट, प्रीमियम टाइप की सर्विसिंग और जो भविष्य होने वाले राफेल के ऊपर खर्चे होंगे, उन खर्चों को मिलाकर ये डील की गई थी। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर तरफ। तो जो आज की हमारी खबर होने वाली है, वो हमारी खबर भारत और अमेरिका से निकल के आ रही है। तो आप लोग को पता हो, जो आज की तारीख में अमेरिका है, वो भारत को न सिर्फ प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है, बल्कि हो सकता है जो अमेरिका वो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा भी सकता है। लेकिन हम आप लोग को बताते हैं कि जो अमेरिका का प्रतिबंध है, वो अमेरिका के प्रतिबंध भारत के ऊपर अब कोई भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि जो अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा भारत के ऊपर, वो प्रतिबंध या तो आर्थिक होंगे या तो सैन्य तौर से होंगे। लेकिन जो अमेरिका है, अगर अमेरिका ऐसे में भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाता है, तो उसमें घाटा अमेरिका का ही होगा। क्योंकि जो अमेरिका, उसने भारत से पहले ही लेमियो और बेका जैसे एग्रीमेंट करके बैठा है। अगर ऐसे में जो अमेरिका है, वो इन एग्रीमेंट के खिलाफ कोई भारत के खिलाफ सैंक्शन लगाता है, तो अमेरिका की जो इमेज है, वो दुनिया में ख़राब होगी। और बात रही आर्थिक और टेक्नोलॉजी की, जो भारत है वो आज की तारीख में अमेरिका ज़्यादा यूरोपियन यूनियन और जो अफ्रीका के देश हैं, उन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। और भारत ये चाहता है कि जो भारत का प्रभुत्व है, वो प्रभुत्व यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका के देश में ज़्यादा बढ़े। वैसे भी खाड़ी के देशों में जो भारत का प्रभाव है, वो प्रभाव ईरान से लेकर सऊदी अरेबिया और यूएई तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो रशिया है, वो रशिया पहले से भारत के हाथों में बैठा था। और इसी साथ साथ भारत और जापान के बीच में जो डील है, वो डील आने वाले समय में हो जाएगी। और जो ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन है, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन भी अब चीन के बजाय भारत से फ्री ट्रेड डील करना चाहते हैं।
अगर ऐसे में अगर अमेरिका कोई भारत के ऊपर सैंक्शन लगाता है तो वो सैंक्शन किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर अमेरिका भारत के ऊपर कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रतिबंध लगाता है तो जो भारत है वो या तो फ्रांस की तरफ अपना रुख करेगा या फिर ब्रिटेन की तरफ या फिर रूस की तरफ अपना रुख भी कर सकता है, क्योंकि आज तक में जो भारत है उसे केवल रिकवर अपना ग्रोथ चाहिए, ना कि किसी की धमकी और किसी का दबाव। अब चलिए बढ़ते अपने अगली खबर तरफ। तो जो आज की हमारी चौथी खबर होने लगी है वो हमारी चौथी खबर इमरान खान का सऊदी अरब के विजिट पर होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज की तारीख में खड़ी देश और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हो चुका है। ऐसे में जो पाकिस्तान के कथित सुल्तान ने जो इमरान खान है सऊदी अरब के विजिट पर अपने रिश्तों को सुधारने के लिए जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान की मीडिया द डॉन है उसका यहाँ तक कहना है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हैं वो पाकिस्तान के सुल्तान इमरान खान के साथ ही सऊदी अरब की विजिट पर जाने वाले थे, लेकिन फिर कुछ कारण से जो बाजवा पहले ही सऊदी अरब चले गए और जो इमरान है वह बाद में जाएंगे। अब चलिए बढ़ते अपने आखिरी की तरफ। तो जो आज की हमारी आखिरी खबर होने वाली है वो हमारी आखिरी खबर बाइडेन और पाकिस्तान के बीच में लेके होने वाली है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जब बाइडेन चुनाव जीते थे तब पाकिस्तान के अंदर ऐसे जश्न मनाया गया था जैसा जश्न भारत के आज़ाद होने पर भी नहीं मनाया गया था। फिर दोस्तों उसके बाद जो पाकिस्तान उसने ये अपेक्षा की थी जो बाइडेन प्रशासन वो भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा कड़ा रवैया अपनाएंगे और भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो बाइडेन है वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए न सिर्फ भारत के समर्थन में आ गए हैं बल्कि अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जो बाइडेन प्रशासन है वो आगे चलकर पाकिस्तान के ऊपर कठिन कार्रवाई को अंजाम भी दे सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो न सिर्फ तालिबान को सपोर्ट करता है बल्कि जो पाकिस्तान उसने कई दशकों से अमेरिकी सैनिक खिलाफ तालिबान का समर्थन किया और दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार भी है। ऐसे में जो बाइडेन प्रशासन है वो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बजाय भारत का बड़ा हाथ चाहते हैं, और इन्हीं कुछ कारण से जो बाइडेन प्रशासन है वो पाकिस्तान को इग्नोर करते हुए भारत साथ अपनी करीबी बढ़ा रहे हैं, और भविष्य में जो पाकिस्तान है उसे अमेरिका की तरफ से न सिर्फ आर्थिक सहयोग के झटके मिलेंगे बल्कि कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थोपा जा सकता है।